एकदम से उसका विकास होने लग जाता है, तरुणाई आ जाती है। भाइयों बहनों, आने वाले 5 साल पिछले 10 साल से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी 5 साल में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की केयर टेकिंग की आवश्यकता है। जैसे बेटी बेटा 13 साल से 18 साल में मां बाप बहुत ख्याल रखते हैं, वैसे ही ये 13 से 18 साल छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। ऐसे विकास का दौर होने वाला है जिसको संभालने के लिए योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है। और मैं 10 साल के अनुभव से कहता हूं, 13 से 18 साल के 5 वर्ष छत्तीसगढ़ को नई ताकत से उभरने का समय, छत्तीसगढ़ को हाथ पैर फैलाने का समय, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों को पार करने का समय है। उस समय कोई गलती न हो, फिर एक बार डॉक्टर रमन सिंह के हाथ में छत्तीसगढ़ सुपुर्द कीजिए। ये जवानी के 5 साल छत्तीसगढ़ को एक नई ताकत दे देंगे और एक बार 18 साल तक छत्तीसगढ़ बनते बनते मजबूत बन गया और ताकतवर बन गया तो 60-70 साल तक कभी बीमारी नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। आने वाले 5-6 दशक का भविष्य ये रमन सिंह जी नींव डाल के जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं, फिर एक बार भाजपा को अवसर दीजिए, फिर एक बार डॉक्टर रमन सिंह जी को अवसर दीजिए, फिर एक बार छत्तीसगढ़ की तरुणाई को खिलने का अवसर दें। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां बजाकर फिर से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और आभार करें। सरगुजा की धरती पर, मां महामाया की धरती पर हमारे बीच में। तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में अपना भाषण खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप जड़े। साथ ही साथ अगर हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के गरीबी पर जो बयान दिया गया था, उस बयान को भी आड़े हाथों लिया नरेंद्र मोदी ने। विकास यात्रा जो चला रखी थी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने, आज उसका समापन हुआ है अंबिकापुर में, जहां पर बाकायदा एक लाल किला, नकली लाल किला कहा जा रहा है इसे, एक नकली लाल किला वहां तैयार किया गया और उसी की प्राचीर से आज नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और इस भाषण में गरीबी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता, एसी ट्राइबल डॉक्टर ललित शुक्ला, श्री डीके राय और माननीय एसडीएम ओई के हिसाब से बाकी अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर और मोदी के भाषण के लिए आप देख सकते हैं जिस मंच पर हैं, ये भव्य मंच तैयार किया गया था जो बिल्कुल लाल किले जैसा दिखता है, नकली लाल किला इसलिए इसे कई जगह कहा जा रहा है। और मोदी जब मंच पर बोलने आए तो लगा वो शायद कुछ नया बोलेंगे, लेकिन मोदी ने फिर से कांग्रेस को निशाने पर लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने रुपए को डुबो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का हर काम अहंकार से भरा हुआ है। देश की जनता महंगाई से मर रही है, बच्चे आंसू पीकर सो रहे हैं, चूल्हा नहीं जल रहा है। दिल्ली की सरकार गरीबी की परिभाषा ऐसे तय कर रही है मानो गरीबों का मजाक उड़ा रही हो, उनके जख्म भरने के बजाय उन्हें और गहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग, जिसके दरअसल अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही होते हैं, उन्होंने जो परिभाषा की है कि शहरी इलाकों में 32 रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो गरीब नहीं, और अगर ग्रामीण इलाके में आप 27 रुपए कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, ये गरीबों के साथ एक भद्दा मजाक है। उन्होंने दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी 10 साल होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को भी 10 साल होने जा रहे हैं। वे भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है। ये इंसान के डॉक्टर है, वो रुपयों के डॉक्टर है।
उन्होंने पीएचडी किया हुआ है फाइनेंस में। रमन सिंह जी ने एक ऐसे डॉक्टर मिले छत्तीसगढ़ को जिन्होंने अपनी डॉक्टरी के माध्यम से हर छत्तीसगढ़ के इंसान को शानदार और जानदार बना दिया, यहां के इंसान को प्राणवान बना दिया। और दिल्ली के सिंह जो रुपये के डॉक्टर थे, और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ है।